Hello students, welcome you all at Resolution Study Point. Today we are going to discuss organopalladium compounds. So let's get started. First of all, we will discuss basic chemistry of palladium. That is, palladium exists in two oxidation state. First one is 0 and second one is +2. And the most common complexes of palladium 0 is tetracase triphenyl phosphine palladium, that is PPH3 होल 4 टाइम प्लेडियम, मतलब 4 लिगेंड होते हैं ट्राइफिनाइल फोस्फिन के और प्लेडियम होता है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे। अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे भाई, फिनाइल फोस्फिन जो आपको ट्राइफिनाइल फोस्फिन लिगेंड है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनर होता है तो 2 × 4 8 प्लस प्लेडियम की वैलेंस सेल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो टोटल हो गया 18। अब देखिए अगर प्लेडियम की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे 18 इलेक्ट्रॉन है तो हम बोल सकते हैं कि प्लेडियम 0 एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है। जब भी ये किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्शन करेगा तो प्लेडियम 0 से फर्स्ट अपना रिडक्शन करेगा, प्लेडियम 0 से प्लेडियम 2 पर जाएगा, ऑक्सीडेशन होएगा इसका। ठीक है, देखते हैं अभी किस किस टाइप की रिएक्शन ये शो करता है। First type of reaction is reaction given by palladium 0 complexes. फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे, हमने ये देखा कि प्लेडियम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉमनली एग्जिस्ट करता है, एक तो आपकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, दूसरी आपकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो हम सबसे पहले वो रिएक्शंस डिस्कस कर लेते हैं जिसमें प्लेडियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में होता है, वो किस टाइप की रिएक्शन शो करता है। सो फर्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेटिव एडिशन विद हैलाइड एंड ट्राइफ्लेट्स। हैलाइड और ट्राइफ्लेट्स के साथ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन किस टाइप से शो करता है प्लेडियम 0 कॉम्प्लेक्स, ये रिएक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ये देखिए ऑक्सीडेटिव एडिशन क्या होगा। ऑक्सीडेटिव एडिशन मीन्स ऑक्सीडेशन भी होगा साथ में एडिशन भी होगा। देखते हैं रिएक्शन से समझते हैं कि ऑक्सीडेटिव एडिशन होता क्या है। सबसे पहले हमने लिया ये कंपाउंड, यहाँ पर जो एल है ना, एल क्या है, ट्राइफिनाइल फोस्फिन लिगेंड। हमने लिया टेट्राकेस ट्राइफिनाइल फोस्फिन, प्लेडियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, अगेन 18 इलेक्ट्रॉन रिच है। जब ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बनेगा तो ये हाईली स्टेबल हो जाता है। अब स्टेबल होने की वजह से ये रिएक्शन नहीं करेगा तो सबसे पहले हमें इसको रिएक्टिव बनाना होगा। रिएक्टिव बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं कि इसके 2 लिगेंड्स को मेटल से डिटैच करेंगे, मीन्स 2 लिगेंड यहाँ से अगर रिमूव हो जाएंगे तो प्लेडियम के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। वैलेंस सेल में 14 इलेक्ट्रॉन होंगे और 14 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से अब ये स्पीसीज क्या हो जाएगी, रिएक्टिव हो जाएगी। अब इस रिएक्टिव साइट के ऊपर ये रिएक्टिव साइट ऑक्सीडेटिव एडिशन शो करेगा अल्काइल हैलाइड के ऊपर। ऑक्सीडेटिव एडिशन का मतलब ये है कि जो RX का बॉन्ड है इस बॉन्ड के बीच में प्लेडियम अपने आप को इंसर्ट कर लेगा और जो प्लेडियम यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। देखो प्लेडियम का एडिशन हुआ है RX बॉन्ड में तो एडिशन हो गया और साथ में प्लेडियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 भी चला गया तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव एडिशन। तो यहाँ पर हमने इस रिएक्शन में क्या देखा कि जो प्लेडियम कॉम्प्लेक्स है, ये प्लेडियम कॉम्प्लेक्स प्लेडियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, वो हैलाइड्स या फिर ट्राइफ्लेट्स के साथ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन शो करता है। फर्स्टली आपको करना वही है कि आपको 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो कि एक अनरिएक्टिव स्पीसीज है उसको रिएक्टिव बनाना है। रिएक्टिव बनाने के लिए 2 लिगेंड्स को यहाँ से रिमूव करिए और जो रिएक्टिव स्पीसीज आएगी उसका एडिशन दिखा दीजिए अल्काइल हैलाइड या फिर ट्राइफ्लेट्स के ऊपर। ओके, सेकेंड टाइप की रिएक्शन देखिए। सेकेंड टाइप की रिएक्शन है ऑक्सीडेटिव एडिशन फॉलोड बाय कार्बोप्लेडेशन। ऑक्सीडेटिव एडिशन तो होगा, साथ में कार्बोप्लेडेशन के बाद होगा। कार्बोप्लेडेशन क्या होगा वो देखते हैं रिएक्शन में। अब देखिए अगर आपको, हमने ये देखा कि जब प्लेडियम 0 कॉम्प्लेक्स हमने लिया जो कि क्या था, टेट्राकेस ट्राइफिनाइल फोस्फिन प्लेडियम, वो एक अनरिएक्टिव स्पीसीज थी, उसको हमने रिएक्टिव बनाया, उसकी अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन की तो वहाँ से ऑर्गेनोप्लेडियम कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हुई। अब हमारा जो टॉपिक है वो भी क्या है, ऑर्गेनोप्लेडियम कॉम्प्लेक्स। तो ऑर्गेनोप्लेडियम कॉम्प्लेक्स जो है वो जब एल्कीन के साथ रिएक्शन करता है तो ये रिएक्शन
हाईली स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक मीन्स डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करेगी और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही आपको यहाँ पर मिलेगा। देखते हैं रिएक्शन क्या होगी। रिएक्शन में सबसे पहले फर्स्टली एल्कीन जब ऑर्गेनोप्लैडियम कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्शन करेगी तो पाई कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। पाई कॉम्प्लेक्स का होता है कार्बोप्लेडेशन, और कार्बोप्लेडेशन के बाद एक जो लिगेंड था जो कि प्लेडियम से रिमूव हुआ था वो दोबारा से अटैक करेगा प्लेडियम के ऊपर और रिक्वायर्ड कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं और समझते हैं कि कार्बोप्लेडेशन होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए ये कंपाउंड क्या है, ऑर्गेनोप्लैडियम। ऑर्गेनोप्लैडियम में प्लेडियम प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो यहाँ पर जो आपका ये एल्कीन है जो कि एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, एल्कीन के पाई बॉन्ड का एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा प्लेडियम के साथ। ये देखो, ये जो पाई बॉन्ड है इसने कॉम्प्लेक्स बना लिया है प्लेडियम के साथ। जब ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, मीन्स कॉम्प्लेक्स बनाने का मतलब यही है कि जो एल्कीन है वो अपने पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा प्लेडियम को। जब ये एल्कीन पाई इलेक्ट्रॉन देगा प्लेडियम को तो प्लेडियम के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे तो ये अपना एक लिगेंड को रिमूव कर देगा, तो यहाँ से -L हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जो प्लेडियम मेटल है, प्लेडियम मेटल से जनरली अल्काइल ग्रुप का माइग्रेटरी इंसर्शन होता है, और जो ये माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन है ये प्लेडियम से, प्लेडियम जो कि मेटल है, लिगेंड जो कि क्या है अपना एल्कीन, प्लेडियम से एल्कीन के ऊपर होगा। इस रिएक्शन को हम बोलेंगे कार्बोप्लेडेशन। क्या बोलेंगे, कार्बोप्लेडेशन। और जब माइग्रेटरी इंसर्शन होगा तो देखो इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हुई क्योंकि इसने R के साथ बॉन्ड बना लिया। अब इसकी वैलेंसी कम बची है क्योंकि डबल बॉन्ड तो सिंगल में कन्वर्ट हो चुका है ना, तो ये वाला जो कार्बन है वो प्लेडियम से बॉन्ड बनाएगी। तो अब इस कंडीशन में क्या हुआ, कार्बन का प्लेडियम से बॉन्ड बन चुका है, तो इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, कार्बोप्लेडेशन। नेक्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अभी भी है प्लेडियम, दोबारा सेल के साथ रिएक्शन करेगा और 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में जाएगा और प्लेडियम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ जाएगा। ओके, तो ये था कि कार्बोप्लेडेशन कैसे होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनोप्लैडियम एल्कीन्स के साथ इंसर्शन रिएक्शन किस टाइप की शो करता है। इसी माइग्रेटरी इंसर्शन को हम क्या बोलेंगे, कार्बोप्लेडेशन। अब हम ऑर्गेनोप्लैडियम की नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में देखते हैं। अब देखिए हमने क्या देखा कि प्लेडियम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे एग्जिस्ट करता है, एक तो प्लेडियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे और दूसरा क्या है प्लेडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे। अब हमने प्लेडियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे नेम रिएक्शन स्टडी की थी, हैक रिएक्शन। तो हैक रिएक्शन भी प्लेडियम 0 कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में की प्रेजेंस में होती है, तो हम हैक रिएक्शन के जितने भी एग्जाम्पल होंगे सब यहाँ पर दे सकते हैं। हैक रिएक्शन के लिए हम एक सेपरेटली लेक्चर स्टडी कर चुके हैं, तो आपको ये वहाँ से देख लेना है, इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट यहाँ पे रिवाइज करते हैं हैक रिएक्शन होती क्या है। हैक रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड की एल्कीन्स के साथ कपलिंग होती है, और जो कपलिंग रिएक्शन होगी ये प्लेडियम कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में होगी, तो यहाँ से एक नया कंपाउंड आपको मिलेगा। ठीक है, हैक रिएक्शन क्या है, कपलिंग रिएक्शन किसके बीच में, अल्काइल हैलाइड और एल्कीन्स के बीच में, किसकी प्रेजेंस में होगी, प्लेडियम 0 कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में होगी। उस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, हैक रिएक्शन। साथ में इसमें आपको ये पता है कि कार्बोप्लेडेशन होता है और बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होता है, ये सब हम हैक रिएक्शन के मैकेनिज्म में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो अगर आपको हैक रिएक्शन समझना है, देखना है इसकी रिएक्शंस को, तो आप हैक रिएक्शन नेम रिएक्शन देख लेना, ऑलरेडी वीडियो एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट जो टाइप है ये है क्रॉस कपलिंग रिएक्शन। प्लेडियम 0 कॉम्प्लेक्स क्रॉस कपलिंग रिएक्शन भी शो करते हैं। क्रॉस कपलिंग रिएक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। क्रॉस कपलिंग किस में हुई थी, वही डिफरेंट टाइप की नेम रिएक्शन थी ना, जैसे स्टील कपलिंग थी, सुजुकी कपलिंग थी, इन सब में होगा, तो ये सब भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्रॉस कपलिंग में क्या होगा, डिफरेंट रिएजेंट्स की डिफरेंट सबस्ट्रेट की कपलिंग होगी। जैसे कि अगर आपको अल्काइल हैलाइड की या फिर अराइल हैलाइड की या फिर विनाइल हैलाइड की कपलिंग करनी है ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स के साथ, तब भी हम प्लेडियम 0 कॉम्प्लेक्स का यूज करेंगे। तो यहाँ से R के साथ कपल करेगा और MX की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। मैकेनिज्म क्या होगा, मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म में फर्स्टली जो आपका प्लेडियम कॉम्प्लेक्स होगा ये अल्काइल हैलाइड के ऊपर माइग्रेट
ऑक्सीडेटिव एडिशन करेगा। ऑक्सीडेटिव एडिशन के बाद ट्रांसमेटलेशन होगा। ट्रांसमेटलेशन में क्या होगा कि जो अल्काइल ग्रुप किसी मेटल M पे था वो M को छोड़ करके प्लेडियम के पास जाएगा और जो X है वो प्लेडियम से मेटल की तरफ आएगा। इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? ट्रांसमेटलेशन। ट्रांसमेटलेशन मीन्स मेटल ने आपस में ट्रांस का मतलब ये है कि मेटल ने अपने जो सब्स्टिट्यूएंट थे उनको चेंज कर लिया है। प्लेडियम के पास X था, अब क्या आ गया R। M के पास R था, अब क्या आ गया X। तो इसको बोलेंगे ट्रांसमेटलेशन। और ट्रांसमेटलेशन हो जाने के बाद रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा, जिससे दोनों R ग्रुप रिमूव हो जाएंगे, जो कि क्या होगा अपना R क्या होगा? क्रॉस कपल्ड प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पर जो हमने R' लिया है, हैलाइड जो हम लेकर चलेंगे वो जनरली अराइल हैलाइड हो सकता है, फिनाइल हैलाइड हो सकता है, या फिर वो लाइल हैलाइड हो सकता है, या फिर वो क्या हो सकता है? बेंजाइल हैलाइड हो सकता है। इस तरह से हम हैलाइड्स को लेकर चलते हैं। और जो ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट हम लेकर चलेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स में हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले सकते हैं, ऑर्गेनो जिंक ले सकते हैं, ऑर्गेनो कॉपर, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, बोरोन कंपाउंड्स को ले सकते हैं। ये था क्रॉस कपलिंग प्लेडियम जीरो कंपाउंड्स के साथ कैसे होती है। क्रॉस कपलिंग में हम एग्जाम्पल लेंगे स्टील कपलिंग का, जो कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो आएगा क्रॉस कपलिंग में वो रिएक्शन होगी आपकी सुजुकी कपलिंग, जो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम इसमें एग्जांपल लेंगे सुनागसिरा कपलिंग, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो टाइप है ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल डेरिवेटिव। अब देखिए, अगर आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी है अल्काइल डेरिवेटिव्स की, अल्काइल डेरिवेटिव मीन्स अल्काइल हैलाइड ले सकते हैं, अल्काइल का कोई भी डेरिवेटिव ले सकते हैं, तो भी हम प्लेडियम जीरो कंपाउंड्स के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं। ध्यान से देखिए, रिएक्शन है कोई भी अलाइल हैलाइड है आपके पास, जब रिएक्शन करते हैं न्यूक्लियोफाइल से। अब देखिए, अगर ये X ग्रुप आपका गुड लिविंग ग्रुप होता तो इजीली यहाँ पे प्लेडियम की आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, इजीली न्यूक्लियोफाइल X को रिप्लेस कर देता। बट अगर ये X है वीक लिविंग ग्रुप, मीन्स X की टेंडेंसी नहीं है कि वो इजीली निकल जाए, अगर वो इजीली रिमूवेबल नहीं है, लिविंग ग्रुप बेटर नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? प्लेडियम जीरो जो कॉम्प्लेक्स उसका यूज करेंगे, ताकि ये मेटल इसके साथ क्या करे? कॉम्प्लेक्स बनाए और फिर ये इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से प्रोडक्ट दे दे। ओके, तो इस टाइप की रिएक्शंस भी हम प्लेडियम जीरो कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में करते हैं। नेक्स्ट टाइप की जो रिएक्शन है, दीज आर द रिएक्शन शोड बाय प्लेडियम टू कॉम्प्लेक्सेस। हमने देखा कि प्लेडियम जनरली दो ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। एक तो आपका क्या होता है प्लेडियम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, और दूसरा क्या है प्लेडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हमने प्लेडियम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में तो सारी रिएक्शंस को स्टडी कर लिया। उसमें हमने देख लिया कि स्टील कपलिंग, सुजुकी कपलिंग, हैक कपलिंग सब उसके अंदर ही आते हैं। दूसरा हमने ऑक्सीडेटिव एडिशन भी देख लिया था, कार्बोप्लेडेशन भी देख लिया था रिएक्शन में। अब हमें देखना है कि जो प्लेडियम 2 कॉम्प्लेक्स है वो किस टाइप की रिएक्शन शो करता है। प्लेडियम 2 कॉम्प्लेक्स किस टाइप की रिएक्शन शो करता है। ठीक है, दो रिएक्शन देखिए ध्यान से। ये न्यूक्लियोफाइल है, इसकी हमने रिएक्शन कराई इस कंपाउंड्स के साथ, तो रिएक्शन हो गई, बट सेकेंड वाली रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। लेकिन इस रिएक्शन को हम प्लेडियम 2 कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में कराएंगे तो रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्लेडियम 2 कॉम्प्लेक्स का यूज किस लिए किया है? एज ए कैटलिस्ट, रिएक्शन को कैरी करवाने के लिए। तो ये है आपका रिएक्शन गिवन बाय प्लेडियम 2 कॉम्प्लेक्सेस। तो ध्यान दीजिए कि अगर हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करते हैं तो इजीली न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी होगा और कंपाउंड भी आपको मिलेगा। बट जो आइसोलेटेड आपका डबल बॉन्ड होता है, आपको ये पता है कि आइसोलेटेड डबल बॉन्ड रिएक्शन नहीं करता
न्यूक्लियोफाइल के साथ, क्योंकि आइसोलेटेड डबल बॉन्ड ऑलरेडी एक न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। बट अगर हमने कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप इसके साथ लगा दिया है डबल बॉन्ड के साथ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी जिससे इजीली आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, अगर हमें ये वाली रिएक्शन को प्रोसीड कराना होगा तो हमें किसी ना किसी रिएजेंट की हेल्प लेनी होगी, किसी ना किसी कैटलिस्ट की हेल्प लेनी होगी, और कैटलिस्ट के लिए हम यहाँ पर यूज कर लेंगे प्लेडियम 2 का। प्लेडियम 2 में हम एग्जांपल लेते हैं PDCl2 का। इसके लिए वेकर प्रोसेस भी हम स्टडी करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि जो प्लेडियम है वो प्लेडियम कॉम्प्लेक्स बनाएगा एल्कीन के साथ, जिसकी वजह से एल्कीन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी और वहां पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और फाइनली आपको ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन थी जहां पर प्लेडियम 2 कॉम्प्लेक्स अपनी रिएक्शन शो करता है, और इसके अंदर हम वेकर प्रोसेस वाली भी सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। वेकर प्रोसेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।